नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोनीपत के दौरे पर जाएंगे और झरोखी गांव में बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे झरोखी गांव पहुंचेंगे सीएम। वहीं झरोखी गांव के किसानों से सीएम से मुलाकात कर गांव आने का न्योता दिया था। किसानों ने सीएम से खराब हुई फसलों की एवज में मदद की गुहार लगाई थी। वहीं देश में धूमधाम से मनाया जा रहा भाई दूज का त्योहार। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर मांगी लंबी उम्र की दुआएं। बहन भाई के प्यार सम्मान का प्रतीक है भाई दूज का त्योहार। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद हुए। भैया दूज के पावन पर्व पर परंपरा के अनुसार शुभ लग्न में केदार धाम के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं केदारनाथ बाबा की डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी, जबकि 7 नवंबर को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होगी। वहीं केदारनाथ से प्रस्थान के बाद गद्दी स्थल पर 6 महीने के लिए विराजेंगे बाबा केदारनाथ, जहां 6 माह तक श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना की और इसके बाद गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनर्स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी हम देखें तो इसमें से अलग तरीके से भाव दोहराया गया है। वहीं केदारनाथ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हरियाणा में भी जगह जगह देखा गया। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधायक सुभाष सुधा और सांसद नायब सैनी भी कुरुक्षेत्र स्थानों के पर मौजूद रहे। वहीं लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के संबोधन को सुना। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे पूर्वजों, धर्मस्थलों और सनातन धर्म की परंपराओं पर चलना चाहिए। इसी कड़ी में मेवात के फिरोजपुर, झिरका के अरावली की पहाड़ियों की गुफा में पांडवकालीन शिव मंदिर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केदारनाथ से लाइव प्रसारण के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को भी देखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल के नारे पर अमल करने की अपील की। ओपी धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा, कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया और अभय सिंह चौटाला का भी ग्राफ गिरा है।
वहीं ओपी धनखड़ ने कहा, अभय चौटाला ने इलाहाबाद में चुनाव न लड़ने का अपना वचन नहीं निभाया। किसान आंदोलन को ओपी धनखड़ ने पूरी तरह से सियासी आंदोलन करार दिया। बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा, इलाहाबाद के जन जन का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से वे इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा, क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करवाया जाएगा। गोविंद कांडा सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया में इलाहाबाद से पहुंचे लोगों से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, शीघ्र ही वे इलाहाबाद क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सभी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। गोविंद कांडा ने कहा, लगातार हल्के के लोग उन्हें मिल रहे हैं। दीपावली के बाद शुभकामनाएं देने बड़ी संख्या में हल्के के हजारों लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। गोविंद कांडा ने एक बार फिर बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के सभी नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव खत्म होने के बाद बार पलटवार का सिलसिला जारी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर तंज करते हुए कहा, जो लोग चुनाव जीत गए हैं वो भी खुश नहीं हैं। दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिन्हें कभी 25 से 30 हजार के नीचे नंबर भी याद नहीं होता था, आज वो 6,000, 6,500 तक पहुंचे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर उपचुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त के आरोप पर कहा, जो लोग ट्रेडर हैं वो ही ट्रेडिंग करते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल विश्वकर्मा दिवस पर फतेहाबाद के दीघड़ रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची, जहां आसपास के जिलों में भाजपा नेताओं के हो रहे विरोध को देखते हुए यहां भी पुलिस के पुख्ता प्रबंध नजर आए थे। वहीं सुनीता दुग्गल ने इलाहाबाद चुनाव पर कहा, भाजपा प्रत्याशी मात्र 23 दिन पहले ही पार्टी में आए और 23 दिन में ही इतना वोट प्रतिशत बढ़ा, ये अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा, उपचुनाव का विश्लेषण किया जाए तो वोट प्रतिशत भाजपा का जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसके साथ ही अभय चौटाला पर वार करते हुए ये कहा कि अभय चौटाला लोगों से वादा करके आए थे कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते वे विधानसभा नहीं जाएंगे। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा, जीतने के बाद अभय चौटाला फिर कह रहे थे वे दोबारा इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप समझें यह जनता से विश्वासघात हो रहा है। वहीं कैथल में भी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर लोगों में अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। हेफ्ट के चेयरमैन कैलाश भगत के साथ लोगों ने पीएम के कार्यक्रम को सुना। वहीं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीते बुधवार को डीजल के दाम 11 रुपए से लेकर 13 रुपए तक सस्ते हो गए हैं। वहीं पेट्रोल के दाम 7 रुपए से लेकर 8 रुपए तक घटे थे।
आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। वहीं दिल्ली में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध के बावजूद जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। वहीं हरियाणा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। नए मामलों की तस्दीक के बाद प्रदेश में 84 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जबकि 10 मरीज बीते दिन कोरोना को हराकर घर लौटे। वहीं कोरोना के 6 नए मामलों की तस्दीक गुरुग्राम से हुई है, जबकि एक नया केस पंचकुला से सामने आया। वहीं प्रदेश के 20 जिलों से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीते एक दिन में 10,949 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी कर रहा है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों के साथ नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। वहीं दिवाली वाले दिन एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में AQI 550 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में अलग तरह का माहौल देखने को मिला। प्रदूषण वाला कोहरा देखने को मिला और इसको लेकर नजर रखने वाली संस्था सफर ने भी अपनी बात रखी है। इस सख्ती के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसको लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। वहीं बहादुरगढ़ की भी हवा जहरीली साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 401 से लेकर 500 तक AQI दर्ज किया गया है और खराब श्रेणी का ये स्तर बताया जाए। सांस लेने में भी लोगों को तकलीफों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेना भी दुश्वार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आतिशबाजी को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। वहीं सोनीपत की आबो हवा भी लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। सोनीपत में पराली जलाने का मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों ने सरकारी नियमों और प्रशासन के नियमों की अनदेखी का पालन किया। लंबे समय से प्रशासन लोगों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों ने पराली जलाई। बता दें कि सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। वहीं गोहाना में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की तरफ से रेलवे फाटक के पास लगातार 6ठे साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं कैंप में लोगों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे सुरेंद्र विश्वास ने कहा, सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान जारी कर बताया है
कि 7 नवंबर को रोहतक में होने वाली किसानों की मीटिंग का स्थान बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो मीटिंग 7 तारीख को चौधरी छोटूराम धाम में होने वाली थी, वहां पर खाने और लोगों के पहुंचने की असुविधा को देखते हुए बदल दिया गया है। अब ये मीटिंग मकड़ौली टोल प्लाजा के पास चौधरी फार्म हाउस में रखी गई है। गुरनाम चढ़ूनी ने सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और टोल पर धरना कमेटी के प्रतिनिधियों से किसान आंदोलन में अपनी राय देने के लिए इस मीटिंग में पहुंचने की अपील की। कोरोना का ग्राफ कम होने से इस बार जहां आम नागरिक खुश नजर आए, वहीं लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिले हुए नजर आए। तो सब्जी मंडी और हनुमान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान विनोद जौहर ने बताया, कोरोना काल में दिवाली का मजा फीका रहा था, लेकिन इस बार लोगों ने खूब खरीदारी की है। विनोद जौहर ने बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाने के लिए भी बात की। वहीं नूह में गुरुग्राम अलवर रोड को 4 लेन बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया। वहीं नूह में 9 नवंबर को शहीदी पार्क से मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली सिरसा हाईवे के रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने अहम बैठक की है। किसानों ने इस बैठक में कड़ा फैसला लिया। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि टोल से गुजरने वाले सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध किया जाएगा। यहां से गुजरने वाले नेताओं के साथ अप्रिय घटना के लिए प्रशासन और नेता खुद जिम्मेदार होंगे। वहीं अंबाला में प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद भी लोगों ने दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की। बदलते मौसम के साथ बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने पटाखे जलाने पर रोक लगाई थी। वहीं लोगों ने प्रशासन की हिदायतों की अनदेखी करते हुए दिवाली पर खूब पटाखे जलाए। लोगों की मनमानी के चलते प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दिवाली के अवसर पर सोनीपत की जेल में कैदियों के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया गया। कैदियों को स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ मिठाइयों के तौर पर 4 लड्डू दिए गए। वहीं कुरुक्षेत्र के नलवी गांव के पास हाईवे में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल भिजवाया गया। तो अंबाला के गांव धुरखड़ा में देर रात एक गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पंचकुला शहर के सेक्टर 11 स्थित राघव गिफ्ट गैलरी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महंगाई से परेशान आम आदमी को मोदी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और गोवा के साथ ही बिहार, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और कर्नाटक की सरकार ने राहत का ऐलान किया। चुनावी राज्य यूपी और गोवा ने सबसे ज्यादा कटौती की है। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया। उत्तराखंड, सिक्किम के साथ ही कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए वैट की दरों में कटौती की। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोली ने भी ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए की कमी करने का ऐलान किया। वहीं बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपए 30 पैसे और डीजल की कीमत पर वैट में 1 रुपए 90 पैसे की कटौती की है। पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी के बाद गोहाना में पेट्रोल में 6 रुपए और डीजल में 12 रुपए के करीब कमी देखने को मिली। गोहाना में शुक्रवार को पेट्रोल 101 रुपए 36 पैसे और डीजल का दाम 87 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर। वहीं पेट्रोल पंप पर तेल लेने आए लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर पेट्रोल डीजल के भाव में कमी कर लोगों को राहत देने का काम किया। वहीं झांसी में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर्स गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।
इस टीम ने सोनीपत हॉकी अकादमी की श्वेता, अंतिम, एकता, कौशिक, मनीषा, अनीता और महिमा समेत 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सिल्वर मेडल जीतकर हॉकी मैदान पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं झारखंड के सिमडेगा में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिसमें सोनीपत हॉकी अकादमी की 6 खिलाड़ियों भारती सरोहा, मंजू चौरसिया, अंतिम मलिक, निधि, डिंपल, ज्योति ने हिस्सा लिया। वहीं हरियाणा महिला हॉकी टीम की उप कप्तान एकता कौशिक ने बताया उन्होंने और उनकी महिला हॉकी टीम ने बहुत अच्छा खेला और आगे आने वाले खेलों के लिए वह तैयारी करेंगे। वहीं कैथल में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसान जसविंदर, हरसोला आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन ने वादा किया था जल्द ही डीएपी खाद उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अभी तक डीएपी खाद नहीं मिली है। वहीं अनशन पर बैठे किसान जसविंदर हरसोला ने ऐलान किया जब तक सभी एजेंसियों के पास कैथल में पूरी मात्रा में डीएपी खाद नहीं पहुंच जाती तब तक अनशन जारी रहेगा। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 12 रुपए की कमी दर्ज की गई है। तो तेल की कीमतों में कटौती को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं तो कुछ लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं। वहीं वीरवार को देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिली और जुलाना क्षेत्र में किसान अपने खेतों में भरे पानी की समस्या से जूझते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से खेतों में पानी भरा हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे लिए तो दिवाली दिवाला बनकर आई है, न तो खेत में तैयार फसल बच पाई और न ही आने वाली फसल की बिजाई हो पाई। वहीं करनाल की न्यू जनता मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण सैलून में आग लग गई, जिसके कारण काफी नुकसान हो गया। आग लगने के बाद 3 युवकों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि छत से कूदने के चलते एक व्यक्ति की टांग फ्रैक्चर हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं तोशाम के डाडम में पहाड़ में अवैध खुदाई और ओवरलोडिंग के चलते सरकार को लगातार चूना लगाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने गोवर्धन माइंस पर अवैध खुदाई के आरोप लगाए हैं। प्रशासन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गोहाना सोनीपत रोड पर कैंटर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही बाइक पर सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एनआईटी फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके में एक युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पहचान के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच लगातार जारी है। वहीं गुरुग्राम के कासन गांव में दीपावली के दिन बदमाशों ने पूर्व सरपंच के परिजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें आधा दर्जन परिजन घायल हो गए। वहीं घायलों में एक 8 साल का मासूम बच्चा और एक डॉगी भी शामिल है। घायलों को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान विकास, सोमपाल, प्रवीण नामक युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हमले के पीछे पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। वहीं हांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों की पहचान सुमित उर्फ मोंकी, अजय उर्फ रिश्ती और अशोक उर्फ गोधू निवासी किरतान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। इस दौरान तीनों युवकों ने बताया वो शहर में 2 युवकों की हत्या करने वाले थे। वहीं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जोरदार वापसी। अफगानिस्तान के बाद स्कॉटलैंड पर भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया।
वहीं स्कॉटलैंड पर जीत के साथ ही टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ। इंडिया के लिए सेमीफाइनल की एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं। वहीं क्रिकेट फैंस का ड्वेन ब्रावो का झटका। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चलिए सुपरफास्ट 100 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।